कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों में से 9 आरोपियों को अब रिमांड पर ले लिया गया है। मुख्य आरोपी रमेश, संदीप, नरेंद्र ने यह पूरा खेल रचा था पेपर को लीक करने का। कोचिंग सेंटर संचालक 2 भर्तियों के पेपर पहले भी लीक कर चुका है। जांच के बाद पुरानी भर्तियों की भी परतें इसमें खुल सकती है। तो बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 9 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुख्य आरोपी रमेश, संदीप और नरेंद्र ने पूरा खेल रचा था। पुलिस की तरफ से ऐसे कई खुलासे अभी तक किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर संचालक 2 भर्तियों के पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। जांच के बाद ही पुरानी भर्तियों के पेपर जो लीक किए गए हैं उनकी भी परतें यहां पर खुल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस का ये कहना है कि कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। जांच में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे वक्त से पेपर लीक करने का जो सेटिंग है यहाँ पर लगातार जारी थी। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, 3 नाम सामने आए हैं, रमेश, संदीप और नरेंद्र का। क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आखिर कैसे पूरे इस गड़बड़ झाले की जो एक पूरी प्लानिंग की गई, क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से इसे लेकर किया गया है? देखिए कुसुम, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 7 दिन पेपर था। शनिवार के दिन 7 अगस्त को 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 3 लोगों का रिमांड लिया गया है। और वही 3 लोग मेन हैं जो इस मुख्य भूमिका में है। उसमें एक हिसार से नरेंद्र है, जिन्होंने वहां से पेपर लीक करवाया और वो पेपर भेजा। इसमें जो रमेश है, कोचिंग सेंटर संचालक, उसके पास वो पेपर भेजा और आगे उसने ये जो पेपर है आगे स्टूडेंट्स को या जो परीक्षार्थी थे उनको सप्लाई किया 15 से लगभग 12 से 15 लाख में। लेकिन वहां जो सेटिंग हुई थी नरेंद्र और रमेश के बीच, वो 1 करोड़ की सेटिंग हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और रमेश ने एक बात और कबूली है कि उसने पहले भी कई भर्तियों के पेपर जो है वो लीक करवाया है। लगभग फिलहाल 2 भर्तियों का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जैसे जिन परीक्षार्थियों के पेपर होते हैं उनकी जगह दूसरे परीक्षार्थियों को बिठा के भी ऐसी सेटिंग करता हूँ। कुसुम जी, वीरेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए के एवज में ये पूरा पेपर को लीक किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, क्या उसकी राशि को बरामद किया गया है? देखिए कुसुम, फिलहाल जो पूरा खेल जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा मामला हम कह सकते हैं चेक के बिहाफ पे या फिर उधारी में चल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई राशि सामने नहीं आई है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये बात हुई थी, जो 1 करोड़ रुपए की सेटिंग हुई थी, वो अगर पेपर की जो आंसर की जो मिली थी वो अगर पेपर से मैच करती है तो ही 1 करोड़ रुपए देने थे, यानी हम ये कह सकते हैं। और आगे जो कैंडिडेट्स को जो दिए गए उनसे चेक लिए गए और चेक के बिहाफ पे ये सारा खेल चला। लेकिन यहाँ एक चीज और है, रमेश ने जो पिछले पेपर लीक करवाए हैं, कहीं ना कहीं उन भर्तियों पर भी गाज गिर सकती है और एक बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। क्योंकि फिलहाल पहली जो कड़ी है वो सामने नहीं आई है, दूसरी कड़ी नरेंद्र और तीसरी कड़ी हम कह सकते हैं रमेश है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस धरपकड़ में है। एक SIT बना दी गई है, दोनों CIA की टीम लगी हुई है, इसके अलावा साइबर टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस कामयाबी को जरूर हासिल करेगी और उस पहली कड़ी के पास जरूर पकड़ेगी और कोई ना कोई बड़ा नाम जरूर सामने आ सकता है। जी, और बेहद जरूरी हो जाता है इसका पूरा खुलासा करना, इस रैकेट के बारे में पता लगाना, क्योंकि ये पूरा मामला प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 9 आरोपियों को रिमांड पर पुलिस ने लिया हुआ है। कहा जा रहा है कि करोड़ों का जो गड़बड़ झाला यहाँ पर हुआ है, लेन देन की बात यहाँ पर कही गई है और यही वजह है कि इस पेपर को लीक किया गया है। और अब इसमें कई बड़े नामों के खुलासों की पुलिस को उम्मीद है। तो
करोड़ों रुपए की एवज में ये पेपर लीक किया गया है और अब कांस्टेबल पेपर लीक की वजह से युवाओं में खासा रोष देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया गया है। युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। पेपर लीक की घटना पर लगाम लगाए सरकार, ऐसी मांग यहां पर प्रदर्शन करते वक्त युवाओं की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई गई है। युवाओं का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। युवा लंबे वक्त से अपने रोजगार की जो इंतजार है वो करते हैं और ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इससे कई तरीके के सवालिया निशान उठने लाजमी है और यही वजह है कि अब युवाओं में भी खासा नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से अब तक कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसके बाद अब युवा रोष में है। युवाओं का ये कहना है कि वो लंबे वक्त तक इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी तो उनका वक्त भी बर्बाद जाएगा और उनका पैसा भी। और ऐसे में यही वजह है कि अब ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें रेवाड़ी की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। एक तो 3 साल में निकलती हैं, फिर एग्जाम देने जाओ, एक शिफ्ट का पेपर होता है, दूसरी का होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर। बार बार कहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आगे से ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें बिल्कुल कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं चलेगा, फिर भी के पेपर कैसे लीक होते हैं, फिर पे कैंसिल हो जाते हैं। हाँ जी, नुकसान ये हो रहा है कि 3 साल में कोविड के निकलते 2 साल तक निकल गए। 2018-19 में भर्ती आई थी कलर की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। लड़कियां कितने साल तक घर बैठे रहे, घर वालों को भी शादी करनी है, लड़के कब तक घर वाले कब तक देते रहे इनको खर्चा पानी, इनको भी कमाना है। 2-4 दिन बाद 2-4 साल बाद अगर ऐसे ही रहा तो एक कंपनियों में जाएंगे सारे, कंपनी सारी बंद पड़ी हैं, क्या होगा? कितने साल तक वेट करते रहे? ये 2019 से सर ये पेपर नहीं हो रहे हैं, 2 साल हो गए और ये लीक होने लग रहे हैं। जनवरी में ग्राम सचिव का वो भी लीक हो गया, अभी ये लॉकडाउन के बाद ये भी खुला है, अभी हरियाणा पुलिस का है, ये भी लीक हो गया। आखिर कब तक चलेगा ये? मतलब हम सर वहाँ से इतनी दूर से पेपर देने जाते हैं, 150-150 किलोमीटर दूर जाते हैं और वापस फिर पेपर देख के निकलते तो ये पता होता है कि लीक हो गया। तो सर ऐसे मतलब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए सर, कैसी होगी? अभी क्या कुछ डिमांड है, क्या कहने सर? हम ये डीसी साहब को ये हमारे जो मुख्यमंत्री को सर हम पत्र देना चाहते हैं कि मतलब फेयर सिलेक्शन हो और पेपर लीक नहीं हो। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरिंदगी की गई है 2 बहनों के साथ, 2 नाबालिग बहनों के साथ यहां पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरिंदों ने जहर देकर मासूमों को यहां पर मार डाला है। 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लड़की की मां को दी जा रही है अब जान से मारने की धमकी। तो सोनीपत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, दरिंदगी की घटना सामने आई है। दिल को दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 नाबालिग बहनें थी जिनके साथ पहले गैंगरेप किया गया है और बाद में इन्हें जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया गया है। 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं लड़की की मां का यह कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठा रही है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से 2 मासूम बहनों के साथ गैंगरेप किया गया और न सिर्फ गैंगरेप किया गया, उनको जहर देकर मौत के घाट भी उतार दिया गया है। और अब लड़की की मां का यह कहना है कि वो न्याय की दरकार कर रही है, तो अब उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की तरफ से जांच शुरू करने की बात कही गई है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लड़की का परिवार डरा हुआ है। लड़कियों के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार आरोपियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लड़कियां महफूज नहीं है और यही वजह है कि एक बार फिर से 2 बहनों के साथ यहाँ पर दरिंदगी की घटना सामने आई है।